लास्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे और हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.3। थर्ड क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब इसी में 10 पार्ट है। उसमें फर्स्ट है ये एपी सीरीज दी हुई है इन एन एपी। इसमें फर्स्ट है गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an है 50, फाइंड n and Sn। ये अपन को बताना है। तो एक एपी सीरीज दी हुई है जिसमें a की वैल्यू दी हुई है 5, मींस फर्स्ट टर्म है 5, d इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस है 3, an इक्वल टू 50, an की वैल्यू 50 है, मींस an nth टर्म जो है वो है 50। तो इसमें अपन को n की वैल्यू बतानी है, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, और sn मींस जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनका जो सम है वो कितना आएगा, वो हो जाएगा sn। तो उसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला होता है, an होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दी हुई है 50, a1 मींस फर्स्ट टर्म कितनी है 5, a1 5 दिया हुआ है, चाहे इसको a बोले या a1 बोले, बात इसमें एक ही है। तो a1 हो जाएगा 5 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस 1 इंटू डी है कॉमन डिफरेंस जो 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इंटू 3। 50 इक्वल टू 5 प्लस 3n से मल्टीप्लाई होने पे 3n माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 3n प्लस 5 पॉजिटिव में है और 3 नेगेटिव में है, तो 5 माइनस 3 2 बच जाएगा, 2 इधर आएगा तो 50 माइनस 2 हो जाएगा, 50 माइनस 2 इक्वल टू 3n, तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 3, ये 48 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 16, n की वैल्यू आ जाएगी 16 मींस नंबर ऑफ टर्म्स, जो एपी सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब अपन को Sn भी चाहिए, Sn मींस जो एपी सीरीज है उसका सम कितना होगा, n टर्म्स की nth टर्म का जो है वो सम कितना होगा, Sn मींस जो n टर्म है उनका सम कितना आएगा। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। चाहे तो हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू अपन को पता है। तो एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a1 प्लस an या l
इसको एल भी बोल सकते हैं, ए एन भी बोल सकते हैं। तो एल होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है 50, एल एल मींस लास्ट टर्म और एन मींस ए एन भी तो लास्ट टर्म ही होती है, nth टर्म। जितने टर्म्स का अपन को समेशन चाहिए वो होती है उसकी लास्ट टर्म, और a1 है फर्स्ट टर्म। तो ये इन दोनों में से अपन कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये इजी रहेगा। एस एन, एन की वैल्यू कितनी आ रही, 16, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। a1 मींस फर्स्ट टर्म है 5, l मींस लास्ट टर्म जो है 50, क्योंकि an कितना दिया हुआ है 50, तो इसी को l बोलते हैं। जो लास्ट टर्म है वो भी 50 हुई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा s16 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस 50, 55, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55, ये आ जाएगा s16 या sn। 55 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, $440, 440, तो ये आ जाएगा s16, तो ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें 5 दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था 3, an की वैल्यू 50 थी, तो अपन को n एंड sn फाइंड करना था। तो n की वैल्यू कहां से आएगी, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an पता है, a1 पता है, d पता है, तो n आ जाएगा 16। फिर sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a1 प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n पता है, a1 पता है और l पता है, तो इसे s16 आ जाएगा। sn का मतलब s16 हुआ, sn मतलब जो n टर्म्स है उनका समेशन पूछ रहा था, तो n की वैल्यू अपने पास आई 16, तो ये s16 आ जाएगा 440। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, गिवन a इक्वल टू 7, a13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। ये है। अब इसमें a13 की वैल्यू 35 दी हुई है। a13 मींस जो 13 टर्म है एपी सीरीज की उसकी वैल्यू है 35 और फर्स्ट टर्म पता है 7 है। तो अब इसमें पूछ रहा है d एंड s13 की वैल्यू। तो सबसे पहले अपन d फाइंड करते हैं। d मींस कॉमन डिफरेंस। तो an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a13 कितना हो जाएगा, a1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। a13 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस 12d। यहाँ पे 13 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12d। n आ रहा है तो n माइनस 1। तो a13 की वैल्यू है 35 इक्वल टू a1 मींस फर्स्ट टर्म है 7 प्लस ये हो जाएगा 12 और ये है d 12d। 7 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d।
तो ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 12 डी। डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 28 डिवाइड बाई 12। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/3। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7/3। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7/3। अब S13 चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म A13 S13 चाहिए। S13 का मतलब जो 13 टर्म्स है उनका समेशन कितना आएगा, तो 13 टर्म का जो लास्ट टर्म आएगी वो A13 आएगी और उसकी वैल्यू अपन को पता है। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 डिवाइड बाई 2। A1 मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 है। लास्ट टर्म की वैल्यू है 35, तो ये आ जाएगा S13। यहाँ पे जो A है उसी को A1 बोल रहे हैं, A1 है 7 और जो L है L मींस लास्ट टर्म वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये A13 के बराबर यानी मींस 35, इसलिए L की वैल्यू है 35। तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। 7 प्लस 35, 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42। 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 42, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स 13 इंटू 21, टू 273, तो ये आ जाएगा 273, ये आंसर आ जाएगा। तो S13 की वैल्यू आ जाएगी 273 और D की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ये आ जाएगी D की वैल्यू और ये आ जाएगी S13 की वैल्यू। इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, n की वैल्यू दी हुई थी क्योंकि A13 दिया हुआ है मींस A30, ये n हो जाएगा 30 और D अपन को फाइंड करना था, तो D की वैल्यू आ जाएगी। और इस फॉर्मूले से n की वैल्यू पता है, A1 फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो S13 आ जाएगा। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी में थर्ड है गिवन A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। अब इसमें A12 की वैल्यू दी हुई है 37, मींस जो 12 वाला टर्म है उसकी वैल्यू है 37, कॉमन डिफरेंस है 3, तो अपन को फर्स्ट टर्म की वैल्यू A
और S12 की वैल्यू बतानी है। तो an इक्वल टू होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a12 की वैल्यू 37 है, तो a12 कितना हो जाएगा a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब a12 कितना है 37 है, इक्वल टू a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 37 इक्वल टू a1 प्लस 11 इंटू 3 33। तो अब ये 33 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 37 माइनस 33 इक्वल टू a1, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, a1 की वैल्यू आ जाएगी 4, और a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू आ जाएगी ये 4। a बोले या a1 बोले, बात एक ही है, a1 भी बोल सकते हैं या a भी बोल सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी 4। अब अपन को चाहिए S12। अब इसमें फर्स्ट टर्म पता है, a12 लास्ट टर्म भी पता है, और n की वैल्यू भी पता है, तो अपन ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म, तो S12 हो जाएगा n की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2, a1 मींस फर्स्ट टर्म का है 4 है, फर्स्ट टर्म ये है 4, लास्ट टर्म है 37, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37, ये l की वैल्यू है लास्ट टर्म a12, ये हो जाएगा 12 बाई 2 6, ये हो जाएगा 12 बाई 2 6 इंटू 4 प्लस 37 41, तो 41 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 246 हो जाएगा, 246 ये आंसर हो जाएगा। और a1 की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी 4, और S12 की वैल्यू आ जाएगी 246। इसमें अपन को an की वैल्यू पता थी, a12 की वैल्यू, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, और d की वैल्यू पता थी, तो a1 आ जाएगा, तो अपने पास a1 की वैल्यू है, लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, तो S12 की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ है इसमें गिवन a3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। D और A10 की वैल्यू बतानी है। अब अपने पास A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, मींस थर्ड टर्म की वैल्यू अपन को पता है, और S10 मींस समेशन ऑफ n 10 टर्म, समेशन ऑफ 10 टर्म की वैल्यू पता है 125, तो इसमें अपन को D और A10 की वैल्यू बतानी है। D मींस कॉमन डिफरेंस, A10 मींस जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है।
अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सबसे पहले थर्ड टर्म अपन को 15 दी हुई है, तो A3 कितना हो जाएगा? A3 हो जाएगा A1 प्लस 2D। A3 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 2D। इसको A1 प्लस 2D, क्योंकि यहाँ पे n आता है तो n माइनस 1 आता है, 3 आता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू है 15 इक्वल टू A1 मींस फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है, A1 आ जाएगा प्लस 2 और D की वैल्यू भी अपन को फाइंड करनी है, तो A1 प्लस 2D की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास S10 की वैल्यू दी हुई है 125 S10 Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। S10 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि अपन 10 टर्म्स का समेशन निकाल रहे हैं जिसकी वैल्यू अपन को ये दी हुई है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 2A1 प्लस n-1, n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू D। तो S10 की वैल्यू 125, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5 2A1 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू D। अब 5 इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2A1 प्लस 9D। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 25 टाइम, तो यहां पे आ जाएगा 25 इक्वल टू 2A1 प्लस 9D। तो अपने पास दो इक्वेशन आ जाएगी। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो अपने पास आ जाएगी दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है और A1 और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करते हैं अपन? फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी और इधर भी। ये आपस में क्या है? इक्वल है।
यदि मैं इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। इक्वेशन फर्स्ट को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 2 से, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी a1 प्लस 2d, तो इधर आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 2a1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2a1 और ये हो जाएगा 2 से 4d, ये आ जाएगा और ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अपन ने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे आ रहा था 2a1 प्लस 9d। अब यहाँ पे 2a बनाने के लिए अपन ने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2a1 और ये हो जाएगा 4d। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं, तो LHS वाली टर्म आपस में माइनस हो जाएगी और RHS वाली आपस में माइनस हो जाएगी, तो 25 माइनस 30 इक्वल टू ये है 2a1 प्लस 9d। इसमें से माइनस कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन 2a1 प्लस 4d, तो इधर आ जाएगा 25 माइनस 30 माइनस 5, इक्वल टू 2a1 प्लस 9d। ये बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस में हो जाएगा -2a1 एंड -4d। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 9d माइनस 4d 5d बच जाएगा, तो -5 इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो 5 है वो इस 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो -5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू d, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1। ये d 5 से 5 कैंसिल, -1 बच जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये जो d की वैल्यू आई है -1 वो किसी भी इक्वेशन में अपन पुट करें तो a1 की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 15 इक्वल टू a1 प्लस 2d। d की वैल्यू कितनी आई? -1। d की वैल्यू -1 आई तो इसमें पुट कर देंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी d की वैल्यू अपने पास आई -1। d की वैल्यू कितनी आई? -1। अब इस -1 को अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू a1 प्लस 2, d की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू a1 और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17। a1 की वैल्यू आ जाएगी 17, तो अपने पास d की वैल्यू आई -1, d की वैल्यू आई -1 और a1 की वैल्यू आई 17। मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 17 और कॉमन डिफरेंस आया -1।
तो जब अपने पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो इसमें पूछ रहे d की वैल्यू कितनी होगी, तो d की वैल्यू तो -1 आ जाएगी और a10, तो a10 मतलब 10th टर्म अपन को निकालनी है। अपने पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 17, ये जो a1 आया है वो है 17 और d की वैल्यू यहाँ पे थी -1, d की वैल्यू -1 है। अब अपन को चाहिए d की वैल्यू आ गई -1, तो a10 निकालना है, तो a10 कितना हो जाएगा, a1 प्लस 9d, 10 चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो a10 हो जाएगा, a1 मींस फर्स्ट टर्म है 17 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा 17, 9 इंटू -1 -9, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो इसकी जो 10th टर्म है वो 10th टर्म आ जाएगी 8, जो इसकी 10th टर्म है वो आ जाएगी 8, तो a10 की वैल्यू आ जाएगी 8, a और a1 की वैल्यू 17, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1। तो अपने पास थर्ड टर्म दी हुई थी, थर्ड टर्म का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया a1 प्लस 2d, और s10 की वैल्यू दी हुई थी 1 to 5, इसका फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया n/2 2a प्लस n - 1 into d। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो a1 और d की वैल्यू आ जाएगी, तो जब a1 और d की वैल्यू आ जाएगी तो उससे a10 की वैल्यू आ जाएगी। इसी में फिफ्थ है गिवन d equal to 5, s9 equal to 75, find a and a9। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, s9 की वैल्यू दे रखी है, समेशन ऑफ 9 टर्म्स 75 और कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट टर्म एंड a9 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले s9 वो दे रखा है 75, तो sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n - 1 into d। s9 हो जाएगा 9/2, n की जगह 9, 2a1 प्लस n - 1 मींस 9 - 1 इंटू d, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, d की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इंटू 5, और s9 की वैल्यू है 75, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2 2a1 9 - 1 8, 9 - 1 हो जाएगा 8 इंटू 5 40। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, क्योंकि ये हो रहा है 2a1, 40 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 20, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, 75 इक्वल टू 9/2 2a1, ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 20, 40 को अपन ने लिखा 2 इंटू 20,
अब यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 75 इक्वल टू 9/2, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। इधर बच जाएगा a1 प्लस ये यहाँ पे बच जाएगा 20, क्योंकि 2 तो बाहर आ जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 75 इक्वल टू 9 a1 प्लस 20। ये हो जाएगा 75, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 75 9 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा a1 और इधर बच जाएगा a1 प्लस 20। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से। थ्री से ये 3 टाइम्स और ये 75 कितनी बार, 25 टाइम्स, तो 25/3 इक्वल टू a1 प्लस 20। n की वैल्यू अपन ने कितनी पुट की यहाँ पे, 9/2 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू है 5, ये आ जाएगा 40। ये 2a1, 2 अपन ने बाहर लिया, तो इधर बच जाएगा a1 और ये बच जाएगा 20। 2 से 2 कैंसिल, 75 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू a1 प्लस 20। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइड बाई 3 माइनस ये 20 इधर आ जाएगा इक्वल टू a1, क्या यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 25 माइनस 60 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू a1। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 60, कितना बच जाएगा, 35 डिवाइड बाई, तो माइनस में बच जाएगा डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा a1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिवाइड बाई 3, नेगेटिव में आ रही है। तो a1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइड बाई 3 और वो भी नेगेटिव में। अब a9 चाहिए, तो a9 कितना हो जाएगा, a1 प्लस 8d, a1 की वैल्यू 35 डिवाइड बाई 3, ये नेगेटिव में, प्लस 8d, d की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू है 5, तो a9 ये आ जाएगा, a9 हो जाएगा माइनस 35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू 5 40, एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ पे बच जाएगा 35 और यहाँ पे 120, a9 आ जाएगा
120 में से 35 माइनस करेंगे तो 85 डिवाइड बाई 3। तो A9 अपने पास आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगी -35/3। तो A की वैल्यू कितनी आई -35 डिवाइड बाई 3 और A9 की वैल्यू कितनी आई 85/3। ये आंसर आ जाएगा। अपने पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था और S9 की वैल्यू दी हुई थी, तो अपन ने S9 का फॉर्मूला अप्लाई किया n/2 2a + n - 1 * b। n की वैल्यू पता थी, n की वैल्यू पता थी और b की वैल्यू पता थी और S9 पता है, तो a1 आ जाएगा। a1 इतना आया। जब a1 इतना आया और d पता है तो इससे a9 आ जाएगा। a9 = a1 + 8d। तो a9 की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।